नमस्कार दोस्तों। आज जिस प्रोडक्ट को लेकर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो घूम रहा है इस एक्चुअली प्रोडक्ट रिव्यू टाइप नहीं है। कभी कभी मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है आपके रिकमेंडेशन से ही, जो बहुत ख़राब सा होता है। इतने सारी चीज़ें ख़राब होते हैं, उसमें निकाल के बताना पड़ता है। और कभी ऐसा मॉडल प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो ख़ास हैं, जिनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ एज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट कैटेगरी। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट है ये, सुपीरियर प्रोटीन करके एक प्रोडक्ट, उनका वे कोर प्रोटीन करके एक है। बेसिक काइंड ऑफ वे प्रोटीन लगता है देखने में, पर वो बहुत बार आप लोग यूज़ किए, तो वो मैं जब लिया एंड देन ऑब्वियसली आई रीच्ड आउट टू द पीपल जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हेल्थ एक्स भी से लिया हूँ मैं, तो उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगा, मैं कुछ चीज़ें मांगा, एंड दोज थिंग्स रिवील्ड सम अमेजिंग डिटेल जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट लेना है वगैरह, वैसा टाइप वीडियो ये है नहीं। कुछ तो बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, पर जो चीज़ हाईलाइट करूंगा कि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप देख सकते हो। तो मैं हूं अंकुर 20 डाउन, इस चैनल का होस्ट। और अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे सप्लीमेंट साइंस, न्यूट्रिशन, मोस्टली सप्लीमेंट की बात करते हैं और उसके बहुत डीप में जाते हैं, थोड़ा डिफरेंट नज़रिए से बात करते हैं। तो चलिए, अभी ये जो सुपीरियर 14 वे है, ये भी हमें इंस्टाग्राम में ही मोस्टली मुझे डीएम्स मिलता है कि ये करो, जैसे दूसरे कोई प्रोडक्ट का। तो जैसे मुझे बजट होता है मैं ले देता हूँ। ये मैं कुछ दिन पहले लिया हूँ। अभी जैसे थोड़ा सा बिजी चल रहा है बैंगलोर का माहौल, इसलिए रिपोर्ट इसका नहीं आया है, तो मैं थोड़ा वीडियो का डिलीवर वीडियो बना देता है। रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं अलग से एक वीडियो या फिर ऐसे ही आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने को बताया, थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। पर पहले थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। ये यूएस वाला कंपनी है जो बनता है यूरोपियन यूनियन में और इंडिया में इंपोर्ट होता है यूएस से। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ दैट जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, वैसे ही कोई यूरोपियन यूनियन वाला मैन्युफैक्चरर से ये बनवाते हैं यूएस वाली कंपनी, जो इंडिया में इंपोर्ट हो जाता है। ये सीधी सी बात है। मैं उतना डीप में नहीं गया कौन सा कंपनी है, क्योंकि मैंने वैसे तो नाम नहीं सुना है पहले। न्यू नेम डजंट मीन बैड पर इसका इंपोर्ट को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंपोर्ट करो या कोई भी और प्रोडक्ट इंपोर्ट करो, चीज़ एक ही होता है। तो अभी इस प्रोडक्ट का अगर आप थोड़ा सा डिटेल देखोगे, जैसे मैंने पैड में लिख लिया है थोड़ा बहुत, वो है कि ये ब्लेंड है। जैसे आपको ब्लेंड मिलता है उसमें, इसमें कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड पेप्टाइड्स हैं, वो ब्लेंड है इसका। इसमें कोई जैसे स्पेशल टाइप ऑफ स्वीटनर नहीं डाला गया है। अगर आप यू लुकिंग फॉर स्टेविया काइंड ऑफ थिंग, दैट्स नॉट इन हियर। इसमें आपका एसएल पोटेशियम और सुक्रोलोस मिला के एक जैसे टेस्ट होता है ना, मतलब हेल्थ भी बेच रहा है, वो इंपोर्ट करके बेचे या खुद बनाए। मेरा एक्सपीरियंस ये, वो लोग टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। मतलब टेस्ट, फ्लेवर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर देम, सो दे डोंट डिसअपॉइंट हियर। मतलब बहुत ही टेस्टी चीज़ है, चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर है जो ये, इट डोंट डिसअपॉइंट यू, इट्स वेरी गुड। कोई नट वट नहीं है अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें नेचुरल एंजाइम्स डाले जाते हैं। जैसे लैक्टोज के लिए एक लैक्टेज वाला एंजाइम डाला जाता है, और आपका पेपाइन डाला जाता है ओवरऑल डाइजेशन के लिए, जैसे आपका प्रोटीन वगैरह सब कुछ हो जाएगा उसमें। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रोडक्ट में, जैसे ही मुझे हाथ में प्रोडक्ट है, मैं खोला एंड आई इंस्टेंटली फेल्ड दैट द टेक्सचर इज़ डिफरेंट। ओके, इवन आप सिंपली मुंह में डालोगे तब भी टेक्सचर डिफरेंट है। एंड देन आई हैड टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च। हो सकता है अगर कोई आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपको भी डिफरेंट लगा हुआ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा, कि इसका जो ग्रैन्यूल्स है, दे आर वेरी फाइन। प्रोडक्ट का ग्रैन्यूल्स आर वेरी फाइन। एंड द अदर थिंग इज़ दैट ये मुंह में डालने से बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे वही प्रोटीन ऐसा होता नहीं। देन आई वेंट अहेड एंड डिड द रिसर्च। जो इसमें प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है, इसमें एक इमल्सिफायर यूज़ किया गया है, जो कि इंडिया में उतना मैंने ज़्यादा नहीं दिया। यूएस में अच्छा खासा थिकनर के हिसाब से यूज़ किया जाता है, टेक्सचर स्मूथ बनाता है, पाउडर को फाइन बनाता है। वो है सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज। अभी बहुत बड़ा सा नाम है, पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है इसका, और उससे टोटली केमिकल चीज़ें। बट सो फार इट्स बिन नोन एज अ वेरी सेफ एडिटिव। कुछ कुछ जगह पे एनिमल फीड के साथ एडिटिव में भी डाला जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट सेम चीज़ है, इट इज़ नॉट लाइक अ बैड थिंग एज फार एज आई अंडरस्टूड। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो क्या करता है, जैसे आपको मालूम है, अगर रॉ वे प्रोटीन हो जिसमें कुछ भी नहीं डाला गया, नो इमल्सिफायर, नथिंग, तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमल्सिफायर यू यूज, उसके हिसाब से आपका उसका टेक्सचर, उसका मिक्सिबिलिटी, उसका विस्कोसिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसमें ये है, तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको एक इंस्टेंट डिफरेंस लगेगा।
कि चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, पर आई बिलीव दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। मुझे जितना रिसर्च में मालूम पड़ा कि वो चीज़ अगर आप तो वो इमल्सिफायर डालते हो तो ऐसा बनता है। नाउ कमिंग टू मिक्सेबिलिटी, फाइन, मतलब मैंने चम्मच से घोल लिया तो कुछ 20 सेकंड तक आपको घोलना पड़ेगा डिडक करके और फिर आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा ऐसा करो, क्योंकि क्या होता है फ्रॉथ वगैरह बन जाता है बहुत टाइम वे में और वो अंदर जाता है, फिर आपको डकार होगा, आपको ब्लोटिंग होगा वगैरह। तो पानी में फोर्क से हिला लो, दैट वुड बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आराम से पी जाओ, कोई टेंशन नहीं होता उसमें। इसका डाइजेशन में कोई इशू नहीं है, मुझे तो कुछ है नहीं, आराम से ले लिया मैंने। और एक चीज़ बहुत अच्छा मुझे लगता है, इसका जो डब्बा है ये अगर देखोगे तो दिस इज़ अ नाइस पैक। मतलब 2 पाउंड के लिए ऐसा छोटा सा पैक, एक तो उनका शिपिंग में भी शायद अच्छा हो जाता है, दूसरा है कि दिस इज़ ईजी टू हैंडल, इट्स गुड फॉर अ ट्रैवल पैक। बड़ा वाला इनका डब्बा है जो ऑब्वियसली थोड़ा सा बिग साइज चीज़ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई डोंट इवन हैव दैट, मुझे रिव्यू के लिए बस छोटा वाला मंगवाना पड़ता है। So that's good thing. Packaging and looks attractive, वो उसमें तो बात करनी है तो बेकार का चीज़ होता है, कितना अच्छा डिज़ाइन किए हो, पर दैट इज़ ओवरऑल इज काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। मैं इसके लिए रिपोर्ट जस्ट बोला हूँ, भेजा हूँ, आता है तो करता हूँ। अभी फूजिन वगैरह या फिर यूरेका बहुत बिजी हैं, और आई एम इवन टॉकिंग टू सम ऑफ देयर ऑफिशियल्स कि वो मेरे चैनल में थोड़ा सा बात करें लैब रिपोर्ट के लेके, दैट वुड बी नाइस। अच्छा, अभी बात करते हैं इस प्रोडक्ट का जो असल चीज़ है, ठीक है, वो है कि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ये इंडिया में बनता नहीं है। अगर आप इसका लेवल वगैरह देखोगे, एंड आई बिलीव मैंने थोड़ा बहुत बी रोल लिया है जिसको अब दिखा सकता हूँ, और अगर नहीं भी लिया है तो जैसे ये देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाई, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाई एंड वगैरह ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाई एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर। फिर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का भी लोगो का रखा है, हलाल कितने कितने सर्टिफिकेशन से वो डाल दिया यहाँ पे, जैसे हलाल सर्टिफाइड है, कहाँ पे गया यार, कोशर है वगैरह, ठीक है, हलाल HACCP ISO 9001 कोशर, आई डोंट नो, नहीं लिखा है, पर ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। एंड यह है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। एंड वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? और मैंने जो इनिशियली बोला ना कि ये एक मॉडल प्रोडक्ट है, लेना है वगैरह वो अलग है, इट्स गुड प्रोडक्ट, यू वांट टू बाई दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इंडिया में आता है ना, वो ऑन का हो, वो सुपीरियर 14 का हो, वो कोई भी और माई प्रोटीन भी अगर इम्पोर्टेड होता है, उसका एक्चुअल नॉर्म ये होता है कि जब भी वो डॉक में उतरता है या फिर जहीं से भी आता है इंडिया में गुजरा है, तो FSSAI के नॉर्म के हिसाब से FSSAI के असाइंड लैब उसको रैंडमाइज सैंपल पिकअप करते हैं, कभी 2 कभी 4 डिपेंडिंग ऑन योर लॉट, वो पिकअप कर लेते हैं। एंड देन आपके लैब रिपोर्ट में, हम लोग जो लैब रिपोर्ट में भेजते हैं ना, वहाँ पे देखिए सैम्पल्ड बाय लैब में लिखा है नो, हमेशा होगा। इवन कंपनी जो अपना लैब रिपोर्ट चिपका देती है उसमें भी होगा सैम्पल्ड बाय लैब नो। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस जो रिपोर्ट मैं स्क्रीन में डाल रहा हूँ, दैट आई गॉट फ्रॉम हेल्थ एक्सपी, बिकॉज आई आस्क्ड देम द क्वेश्चंस के आपने इंपोर्ट किया है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ वगैरह। देन मुझे देखा ये जो डॉक्टर्स लैब आप दिख रहा है ना, यहाँ पे ये FSSAI असाइंड लैब, इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है जो नॉर्मल लैब रिपोर्ट में आपको दिखेगा नहीं। उस हिसाब से ये क्या करते हैं, इनके उतरने के बाद ही, मतलब कैसे होता है इंपोर्ट, आप इंपोर्ट कर रहे हो, देन आपका जो सारे पेपर वर्क्स वहाँ पे क्लियर होगा, तब जाके आपके रिलीज कर पाओगे ना प्रोडक्ट। तो उसमें से वन, बिकॉज इट्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिएंट वे प्रोटीन, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो जाए, तो FSSAI के नॉर्म के हिसाब से आपको ये रैंडमाइज टेस्टिंग करवाना ही है। जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आता है आपको नहीं मिलेगा प्रोडक्ट। इसका जो खर्चा होता है, यू हैव टू बेयर इट, नॉट FSSAI। अच्छा खासा खर्चा आता है, 20-25 हज़ार लगता है मेरे ख्याल से। और इसमें आप रिपोर्ट में देखोगे ये जो क्लेम है वो करते हैं, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड वगैरह का टेस्ट करते हैं, हेवी मेटल का टेस्ट करते हैं। वाई आई एम स्ट्रेसिंग इज बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये 2 चीज़ प्रूव करते हैं, अगर गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हैं, जो सिस्टम है इन प्लेस, वो सही तरह से लागू होता है, तो हमें ना बहुत सारा टेस्ट करना ही नहीं पड़ता। बिकॉज ये फर्स्ट हो गया रैंडमाइज टेस्टिंग, वो उठाते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी भेज दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे अगर आप सही तरीके से इंपोर्ट करते हो, देखिए इंपोर्ट बहुत तरीके से होता है, मतलब मैंने इंपोर्ट करवा लिया, इससे होता है, मतलब मैं बोलूँगा ये वेप्रोन है ही नहीं, ये मेरा कुछ खिलौना वगैरह है, उसको अलग से, मतलब आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसमें उनके पास ये पेपर होगा ही नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो एक लैब रिपोर्ट अच्छी तरह से देखो, मैं यहाँ से धीरे से रख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो, और मेरे ख्याल से मैं एक लिंक भी डाल दूंगा पिक्चर करके, मेरे पास एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, उन लोग जस्ट एक पिक्चर टाइप भेजे हैं, तो अगर उनके पास है वो डाल देंगे, कहीं पे उनके पास होगा मेरे ख्याल से। मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर डाल देता हूँ, लिंक भी डाल दूंगा शायद, आप उसको देखो। और
जो भी अब ये लेना चाहते हो लो, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉरेन इंपोर्टेड ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ये आपका हक बनता है आप ऐसा रिपोर्ट उनसे मांगो, ठीक है। कहीं से भी इंपोर्ट हो, यूएस होना नहीं है, यूके से हो, मतलब यूरोप के कहीं से भी हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूएस से हो, चाइना से हो, अगर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है और मिल्क प्रोडक्ट है तो उसका ये जो रिपोर्ट है ये बनता है। अगर आप सही तरीके से इंपोर्ट कर, अगर आप सही तरीके से इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तब मैं आपके प्रोडक्ट में क्यों ट्रस्ट करूँ। आप सबसे दुनिया का बड़ा ब्रांड इंपोर्ट कर रहे हो बोल रहे हो, पर वो इंपोर्ट तो नल एंड वॉइड है, वो तो आप चांदनी चौक में बैठ के बना रहे हो, मैं बोल सकता हूँ नहीं, क्योंकि आपके पास इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। दैट इज वाई इट्स अ मॉडल प्रोडक्ट एंड आई वॉन्ट मोर सच रिव्यूज। मतलब मैं ऐसे, अगर आप लोगों को जो देखते हो आपको ऐसा कोई और प्रोडक्ट मालूम है, कंपनी आपको ऐसे और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मान लो आप भी इंक्विजिटिव हो, राइट। सोशल मीडिया तो व्यूअर्स अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं ना, पहले 5-6 साल से पहले। तो अगर मालूम है आप बताइए, मैं उसका भी रिव्यू करने का कोशिश करूँगा एज एंड व्हेन द बजट प्रोवाइड्स, पर मैं कोशिश करूँगा। दिस वाज अ वेरी गुड फाइंड, आई लाइक द प्रोडक्ट एंड मोर ओवर आई लाइक कि इनके पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो कि कोई भी जाके अभी पूछ सकता है, कोई भी जाके, एंड नॉट दिस जस्ट एनी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा है आप पूछो उनसे, बेशक पूछो आपके पास ये है, उनको देना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं देंगे भाई, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो, ये क्लेम कर रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था ये वीडियो, वेरी गुड प्रोडक्ट, मैं लिंक्स डाल रहा हूँ नीचे, अमेजोन स्टोर से मेरा लेते हो तो अगर लेना चाहते हो तो मुझे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अगर हेल्थ एक्सपी से लेता हो वो भी आपका चॉइस है, जहाँ से भी लो, अगर नहीं लेना है वही फर्क नहीं पड़ता है। आपका इंपोर्टेड प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स द मैसेज आई वांटेड टू कन्वे। और इसका रिपोर्ट आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये एक चीज़ बोलना भूल गया, एक दो लोग पूछ रहे थे मुझे कि कोई नया सा गुटका मैकेनिज्म आया है वे प्रोटीन टेस्ट करने का, कि ऐसे जैसे स्टेमिटिल वगैरह ड्रग्स होता है ना, जो मतलब हार्ट के लिए होता है, जो टांग के नीचे डालते हैं, वे प्रोटीन का ऐसा गोला या छिक्का बना के अंदर टांग के नीचे डालना, ये कोई टेस्ट बना है कि अगर वो डालते हो तो अगर ऐसा चिपचिपा बन जाता है च्युइंगम टफ, तो वो वे प्रोटीन है, और नहीं होता है तो नहीं है। तो इसके बारे में एक बंदे ने पूछा कि ऐसा नहीं हो रहा भैया, ये कहाँ से आता है, आई डोंट नो। ऐसे देखो, दैट होल थिंग इज ऑन द इमल्सिफायर, एज आई सेड। अभी वे प्रोटीन क्या, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट भी यहाँ पे दलदला बन जाएगा अगर उसका भी अंदर प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। तो नॉर्मल आटा लेके अगर यहाँ डालोगे दलदला नहीं बनेगा ना। तो आई डोंट थिंक, ऐसे थोड़ा सा हो सकता है इसका कोई मेरिट हो, पर मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ मेरिट है। ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा तगड़ा सा टेस्ट, जैसे आयोडीन का टेस्ट मैं बोला, ऐसे चाहे चीज़ कीजिए, देन दैट्स मोर हेल्पफुल, ठीक है। चलिए।